दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे जी। इस वक्त मैं ताइफ में मौजूद हूँ और ताइफ से तकरीबन 90 किलोमीटर पर वो गांव है हज़रत दाई हलीमा का, जहाँ पर हमारे प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। तो अभी मैं वहाँ की ज़ियारत करने के लिए जाने लगा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर आप लोगों को भी दिखाऊँगा। से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जी, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनी साद पहुंच चुका हूं। वो इलाका, वो गांव जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, उनकी परवरिश की गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा निशानियाँ तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो कुछ निशानियाँ यहाँ पर अभी बची हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सामने एक कमरा है, यानी कि पहले इसके ऊपर बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले तक इसके ऊपर छत होती थी, तो अब ये सिर्फ़ इसी फॉर्म में मौजूद है। और इसके अंदर जो है ये जाए नमाज़ें पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और आकर जो है वो नवाफिल अदा करते हैं, नमाज जो है वो पढ़ते हैं। उसके साथ यहाँ पर भी इधर ये भी एक कमरा है जी, यहाँ पर भी जाए नमाज़ें पड़ी हुई हैं। और इसके ऊपर भी पहले छत थी, लेकिन वो बारिश होने की वजह से छतें जो हैं वो गिर गई हैं। तो अब इसका इतना ही हिस्सा जो है ये मौजूद है यहाँ की। ये निशानियाँ कुछ मौजूद हैं जो कि अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर भी आगे जो है इसी तरह से एक कमरा जो है मौजूद है। छत तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन जैसे अब पीछे जिस तरह से पीछे मौजूद है जी, यहाँ पर भी ये इस तरह से मौजूद है। और यहाँ पर भी जाए नमाज़ पड़ी हुई हैं। और ये हमारे जी इंडियन मुसलमान भाई हैं, तो हम इकट्ठे ही आए हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, माशाल्लाह जी। कहाँ से हैं? इंडिया से? इंडिया यूपी। यूपी से हैं? हाँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। इधर भी हमारे भाई एक मौजूद हैं जी। आप कहाँ से हैं? इंडिया यूपी। यूपी से। आपका क्या नाम है? तफज्जुल हुसैन। फजल हुसैन। बॉस आपका? जी, मेरा नाम तो फैल अहमद है। और आप भी यूपी से हैं? जी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, बाराबंकी। अच्छा जी, आप माशाल्लाह पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, ओकाड़ा से। अच्छा। लाहौर से। पाकिस्तान। और ये भाई है आपके, क्या नाम है इनका? दोस्त हैं ये मेरे। ये नहीं वो मेरे मतलब मेरे शहर के हैं। अच्छा। हाँ जी, आप पैदल ही आए हैं? मैं पैदल आया हूँ बिल्कुल। कितने अरसे में पहुँचे आप? मैं 6 माह और 13 दिन में पहुँचा हूँ। 6 माह 13 दिन में। 6 माह 13 दिन में, हाँ जी। तो अभी एक दोस्त के साथ ही, यानी कि मैं ताइफ यानी कि रुका हुआ हूँ, तो वहाँ पे ज़ीशान भाई के पास रुका हुआ जी। वो भी ओकाड़ा से ही हैं, वो साथ नहीं आए हैं।
एक और दोस्त हैं उनके साथ मैं आया हूँ, वो सामने अभी नफल अदा कर रहे हैं और साथ ही हमारे 3 इंडियन भाई हैं, ये आए हैं। तो अभी थोड़ी देर जो है हम यहाँ पे रुकेंगे, नवाफिल वगैरह अदा करने के बाद फिर यहाँ से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 ये कमरे हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, छतें तो इस पर मौजूद नहीं हैं। उसके अलावा एक कुआं जो है वो उसके बारे में बताया जा रहा है जी, वो अभी मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ। और ये सामने बता रहे हैं जी कि ये कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान के अंदर, ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी, फिर इनसे पूछते हैं इस कब्रिस्तान के अंदर कब्रें वगैरह मतलब किन की मौजूद हैं, कोई पता है आपको? अच्छा ठीक है, दाई हलीमा के जो रिश्तेदार हैं जी उनकी कब्रें बता रहे हैं भाई के इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो मतलब कि अभी मज़ीद तो इसके अंदर कोई कब्र नहीं बनती, ये वही वाली जो पहले से मौजूद हैं। अच्छा पुरानी यानी कि जो कब्रें हैं वही मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी नई कब्र वगैरह नहीं बनती। तो ये रास्ता आगे कहाँ को जा रहा है? अच्छा बनी साथ जा रहा है। ताइफ से ये एरिया तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। और मक्का से मैं पढ़ रहा था कि 170 किलोमीटर इतना बनता है। उधर से ज़्यादा बनता है। 90 किलोमीटर मक्का बन जाता है। ओके, वो सामने जी इस वक्त एक कब्रिस्तान है और ये कुछ कमरे हैं। उसके अलावा ये पहाड़ी सिलसिला है जी, मतलब कि ये सारा वो एरिया है। अब न जाने कहाँ कहाँ जो हैं वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लगे होंगे। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे वो घूमते रहे। हाँ जी, यहाँ पे वो चलते रहे हैं, घूमते रहे हैं, न जाने वो कौन कौन बचपन गुजरा है, वो कौन सी जगह होगी, कौन सा पत्थर होगा जहाँ पर उनके पाँव मुबारक लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो उनकी सारी जितनी भी जगह हैं सबसे अकीदत है। और चूँकि अब निशानियाँ भी बस थोड़ी ही रह गई हैं। हाँ ये बचपन की हैं, ये तो पहले थी छत वगैरह, पहले छत थी, बारिशों की वजह से कुछ गिर गई, कुछ बाकी निशानियां तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पता है वो आ जाते हैं। ऐसे ही है जिनको मतलब ये कम लोगों को मालूम है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा, उनको पता है। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था कि ताइफ की ज़ियारतें, तो वो कहते हैं कि नहीं, ताइफ में कोई ज़ियारत नहीं है क्योंकि उसका पता नहीं उनको होता। सही है। पहले तो रोड भी नहीं था, अब तो रोड बन गया। हाँ रोड बन गया है, बिल्कुल जी। अभी ये रोड बन गया है, लेकिन वो 1400 साल पहले का अगर हम सोचें तो उस वक्त तो बहरहाल कुछ भी नहीं था। लेकिन बस जी ऊँट ही आते थे, बिल्कुल ऊँट ही आते थे जी। ये यूसुफ भाई हैं जड़ामाला फैसलाबाद से, और इनके साथ जो है यहाँ पे आया हूँ ज़ियारत करने के लिए। तो इनको इस जगह का मालूम था। मुझे पहले भी 1-2 लोगों ने बताया था कि दाई हलीमा के गांव जो है वो लाजमी जाइएगा। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। तो इनको इस जगह का मालूम था, ये पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं। तो ये खुद भी पहले भी आ चुके हैं, या इसी तरह मेरे ख्याल है कि कुछ लोगों को भी लेकर आते होंगे जी। जो दोस्त अब आते हैं उनको ले बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का। खुश रहें, सलामत रहें। इस जगह पर आप लोगों को मालूम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश है वो दाई हलीमा सादिया ने की थी। और अरब के अंदर रिवाज था कि वो अपने बच्चों के लिए आसपास के जो देहात थे वहाँ से दाई कोई ना कोई ढूंढते थे ताकि अपने बच्चों को उनके हवाले परवरिश के लिए किया जाए। क्योंकि जो देहात का माहौल था उनके मुताबिक वो बहुत सुकून वाला होता था, और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो ज़ुबान भी बड़े तरीके से और बड़ी अच्छी तरह सीख लेते थे। तो दाई हलीमा और कुछ और दाइयाँ जो हैं वो शहर में गई थीं बच्चे देखने के लिए। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये छोड़कर जो दूसरी दाई थी उन्होंने नहीं प्यारे आका को लिया कि ये तो यतीम हैं, तो इनको पालने से जो है वो हमें क्या मिलेगा। तो बहरहाल दाई हलीमा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और उनको लेकर आई, और पहले ही दिन जो है वो उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेने की जो बरक़ात हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। उनकी जो ऊँटनी थी वो बड़ी आस्ता चला करती थी, लेकिन जैसे ही प्यारे आका उस ऊँटनी पर बैठे तो उस ऊँटनी ने तेज़ चलना शुरू कर दिया। तो बाकी जो दाइयाँ थीं वो कहने लग गई कि तुम्हारी ऊँटनी तो अब बड़ी तेज़ चलना शुरू हो गई है। और जो दाई हलीमा सादिया की बकरियां थीं वो बहुत कम दूध दिया करती थीं, लेकिन जैसे ही
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े तो उन बकरियों ने इतना दूध देना शुरू कर दिया कि दाई हलीमा सादिया के घर में जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे बर्तन जो भर गए, लेकिन दूध बकरियों ने देना बंद नहीं किया। तो इस तरह से उनकी दाई हलीमा सादिया की जो ज़िंदगी है वो बदल गई और उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ये वो सामने कुआं है जी, जहाँ से पानी निकाल कर इस कुएं में से बकरियों को पिलाया जाता था और अब इसके गिर्द इन्होंने ये बाड़ लगाकर इसको बंद कर दिया हुआ है। इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं और इस कुएं को आप सिर्फ यहाँ से ही देख सकते हैं जी। तो ये बनी साद का इलाका है, गांव है और अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जो है वादी काफ़ी बन गई हुई है और ये सारे जो हैं ये पक्के घर बन चुके हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि 1500 साल पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आबादियाँ बनती जा रही हैं। तो अब यहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं मतलब कोई बहुत बड़ा तो गांव महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पर घर बन चुके हुए हैं।